वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुक्त नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि अनर्पितचरें चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधाकेलिकथा सुधां बुधिमः वीचिभिरन्दोलितं कालिन्दी तत्कुञ्जमन्दिरपरा लिन्दी मनो बिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी स्वसुखनिवृत्तचेता तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वंदनीय चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और मित्रगणों को अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुपम करुणा से, अपूर्व अनुग्रह से हमें प्रत्यह सुबह शाम भगवत कथा रसास्वादन में सौभाग्य मिलता है, भगवत कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सभी सुधी श्रोतृ मंडली को कार्तज्ञ विज्ञापन करते हुए गत दिवस में कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे प्रवृत्त होने के लिए प्रयास करते हैं। तो प्रसंग ये था कि देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत कहते हुए, पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र होते हुए भी बालक अवस्था में ही भगवान के परम भक्तों के, मुक्त मुनिंद्रों के संग से उन्हें कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हुई, भगवत भक्ति के एक एक सोपान को, भूमिका को अतिक्रमण करने में उन्हें कैसी ये सहयोगिता मिली, कैसे उन्हें श्रद्धा से लेकर के प्रेम भक्ति तक अनायास महज्जनों की करुणा से प्राप्त हो गया। ये बताते हुए उन्हें निसंकोच ये बताए कि मेरी जो कुछ उपलब्धि ये सत्संग से, सत्संग लभ्य भक्ति से ही हुई है। केवल भक्ति से, केवल सत्जनों के अनुग्रह से, महज्जनानुग्रह लब्ध भक्ति से मुझे इस देवर्षि नारद रूप में आपके सामने प्रकट होकर के भगवत गुणानुवाद करने की, भगवत तत्व को समझाने की क्षमता मिली है। इसमें केवल 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 भगवत भक्ति का ही, सत्संग का ही एकमात्र हेतुता है, ये बताए। और उन महात्माओं की सेवा से, उनके उच्छिष्ट पात्रों को सम्मार्जन करने में और श्रद्धा से उनकी अनुमति प्राप्त करके पात्रों को, उच्छिष्ट पात्रों को पात्र में अवशिष्ट लग्न भुक्तावशेष का भोजन करने से क्रमशः मेरी ये अंतरात्मा विशुद्ध हो जाए। जैसे उन महात्माओं की जो दैनंदिन जीवन परिपाटी, जो भजन शैली, जो भगवत भजन मार्ग में प्रवृत्ति, उसमें मेरी श्रद्धा हो गई। ये कहते उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजी सकृष्म भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। इस श्लोक में हमारे पूज्या माताजी उर्मिला माताजी ये प्रश्न की जिज्ञासा की थी कि उसमें पूर्वार्ध में तो लंग लकार है, अतीत कालिक प्रयोग है, और उत्तरार्ध में प्रजायते ये लट लकार का प्रयोग, ये समन्वय कैसे होगा? तो मैं भी ध्यान नहीं दिया था। आलोचना करते समय मैं भी इसको ओवरलुक करते हुए चला गया था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और इस तरह जिज्ञासा होने से अच्छा होता है, ये हम उत्साह बढ़ जाता है। तो मैं माता जी को धन्यवाद देता हूँ। तो ये है कि एवात्म रुचि प्रजायते, उच्छिष्ट लोक के लिए अनुमोदित होकर के मैं एक बार ये भुंजे स्म में उसका पात्र लग्न भुक्तावशेष का मैंने ग्रहण किया। और इस तरह प्रवृत्त होने से तद्धर्म में, नाम उन महात्माओं के धर्म में आत्मरुचि है प्रजायते, ये लट लकार का प्रयोग है। जबकि पूर्वार्ध में
अतीतकालिक भूतकालिक प्रयोग है। तो इसका समन्वय क्या होगा, इसमें व्याख्याकारों के बीच में कुछ कुछ मतभेद है। तो श्रीधर स्वयंपाद ये कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि ये स्म पद का अनुवृत्ति होने से रुचि ही प्रजा, जैसे भुंजे स्म ऊपर में है, उच्छिष्ट किल सह सकृत, ये लट लकार में स्म पद का प्रयोग करने से अतीत काल का बोध होता है, और उस स्म पद का उत्तरार्ध में भी अनुसंग नाम अनुभूति होती है, उत्तरार्ध में संबंध होता है, जिसे प्रजायते स्म। अर्थात इस तरह महात्माओं की सेवा करते करते उनके धर्म में, उनके दैनंदिन कृत्य में, दैनंदिन जीवन परिपाटी में, जीवन शैली में मेरी रुचि ही प्रजायते स्म, मेरी रुचि हो गई। ये स्म पद की उत्तरार्ध में पूर्वार्ध से अनुवृत्ति करके संबंध करने से उत्तरार्ध में भी अतीत काल का बोध हो जाता है। ये श्री श्रीधर स्वयंपाद का व्याख्यान है। जबकि श्री तो आगे अन्य व्याख्याकार का मत की आलोचना कर रहे हैं। तो इसमें अन्य व्याख्याकारगण ये कहते हैं, देखिए इसमें तस्य श्री वीर राघव जी ये कहते हैं, एवं भागवत शुश्रूषणे प्रवृत्तस्य अतएव विशुद्धम भागवत धर्म रुचि प्रतिबंध रहितम चेतोजस्य तस्य मम तद्धर्मे एव आत्मनि अंतःकरणे रुचि प्रजायते। प्राजायत, प्रजायते का अर्थ वीर राघव जी स्पष्टतः प्राजायत लंगलकार का ही अर्थ बता दिए। तो वीर राघव जी के ये तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर लंग के अर्थ में लट का प्रयोग है, अर्थात जैसे छांदस प्रयोग में छंदों का व्यत्यय होता है, इस तरह यहाँ छांदस करके लट लकार लंग लकार के अर्थ में ही लट लकार का प्रयोग है। यह वीर राघव जी का मत है। और जबकि ये विजय ध्वज पदरत्नावली में ये कहते हैं कि अभिरुचि उत्कंठा प्रजायते इति अन्वय संतत अनुवृत्ति सूचनाय लट प्रयोग। श्री विजय ध्वज तीर्थ पदरत्नावली में कहते हैं संतत अनुवृत्ति सूचनाय लट प्रयोग। पहले ये जो नियम है संतत अनुवृत्त होता है, जो जिनके एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धते तस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। ये महात्माओं की सेवा करने से उनके धर्म में रुचि हो जाती है। इस नियम का संतत अनुवृत्ति है। ये नहीं कि केवल नारद जी के जीवन में ही हुआ और किसी के जीवन में नहीं होगा, ये बात नहीं है। जो भी महात्माओं की सेवा करता है उसी के जीवन में ये तद्धर्म रुचि ही प्रजायते, उनके जीवन में उन महात्माओं की धर्म में रुचि हो जाती है। संतत अनुवृत्ति सूचनाय, तो ये इसका अर्थ मैं यही समझता हूँ कि इस नियम का संतत अनुवृत्ति होती, अनुवर्तन होती है। कोई भी साधक अगर महात्माओं की सेवा करता है तो उसे उन महात्माओं के जो धर्म है, जो महात्माओं का जो क्रियमाण जो कार्यावली है, उसमें रुचि हो जाती है। संतत अनुवृत्ति प्रयोग, अनुवृत्ति सूचनाय लट प्रयोग, ये कहते हैं पदरत्नावलिकार विजय ध्वज तीर्थ। अब देखिए इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कुछ कहे, इसको हम छोड़ दिए, उस दिन ध्यान नहीं दिए थे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये वही एवं प्रवृत्तस्य अन्यस्य अपि जनस्य भक्तानाम उच्छिष्टम यह भुंक्ते तस्य तेषामेव धर्मे श्रवण कीर्तनादो आत्मनः मनसः रुचि प्रजायते नाम प्रकर्षेण अवश्यमेव जायते। तो ये इसको एक नियम के रूप में स्वीकार करके कहते एवं प्रवृत्तस्य, कहते अन्यस्यापि जनस्य, मेरे जीवन में जो अनुभव हुआ कि वहाँ पर मुख्य भक्तानाम उच्छिष्टम, उन महात्माओं के
पात्रग्न भुक्तावशेष का ग्रहण करने से मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो गई, अंतःकरण की कालिमा हट गई, अंतःकरण का मालिन्य का अपनोदन हो गया, अंतःकरण विशुद्ध हो गया। इससे देवर्षि नारद जी ये व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके भाव को श्री चक्रवर्ती पाद यह व्यक्त करना चाहते हैं कि एवं प्रवृत्तस्य अन्यस्यापि जनस्य, कोई भी इस तरह भगवान के जो परम भक्त उनके भुक्तावशेष को, उनके उच्छिष्ट को परम श्रद्धा से, ये नहीं कि ये भक्त किस जाति में, किस कुल में, किस कैसे है, ऊंचे है, नीचे है, तो साधारण तो उच्छिष्ट ग्रहण करने में तो व्यक्ति की श्रद्धा होती ही नहीं है। लेकिन महात्माओं के भक्तों के जो उच्छिष्ट, जिसको भक्तमाल की भाषा में शीत प्रसाद कहते हैं, तो उसके ग्रहण करने से उसको जो भूंगते उच्छिष्ट लेप उच्छिष्टम जहाँ भूंगते तस्य तेषामेव धर्मे, उच्छिष्ट ग्रहण करने से ये उच्छिष्ट ग्रहण करने के लिए मनुवादी धर्मशास्त्र में निराय बना किया गया। क्यों इसलिए बना किया गया कि उच्छिष्ट ग्रहण करने से व्यक्ति के गुण दोष अपने में आ जाते हैं। लेकिन जो परम भक्त है, जिनके गुण और दोष दोनों ही त्रिगुणातीत है, जिनके भाव के एक बिंदु आ जाने से भी हम लोगों के जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इसे परम मुक्त भगवत लीला रसिक, भागवत पीयूष रसास्वादन निरत उन महात्माओं के उच्छिष्ट को, भुक्तावशेष को जो श्रद्धा से, प्रीति से, अमृत समझ करके ग्रहण करता है, उसकी भी उनके धर्म में, उनका जो धर्म, उनका जो क्या धर्म है ना, श्रवण कीर्तनादि, उनका जो महात्माओं का जो धर्म है, महात्माओं का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, भगवत श्रवण कीर्तन आदि में मन का जो मन की रुचि प्रजायते, प्रकर्षेण जायते। इसलिए इसी चक्रवर्ती पाद लट्लकार का अर्थ बताते हैं, ये बताते हैं एवं प्रवृत्त, तो एवं प्रवृत्तस्य अन्यस्य अपि जनस्य, अन्य जो व्यक्ति भी भक्तानाम उच्छिष्टम जह भुंक्ते तस्य तेषामेव धर्मे श्रवण कीर्तनादो आत्मनः मनसः रुचि प्रकर्षेण प्रजायते, प्रकर्षण अवश्यमेव जायते। प्रकर्षण का अर्थ है अवश्यम, अवश्य ही होता है। पहुंचे हुए मुक्त महात्माओं के अधरामृत प्रसाद मिले, शीत प्रसाद के कोई अधिकारी बने और उसे उनके श्रवण कीर्तन धर्म में अभिरुचि न हो, ये बात नहीं है। ये चक्रवर्ती पाद देते हैं। अब आगे श्री वल्लभाचार्य जी भी इस पर विचार किए हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं अस्य न्याय सिद्धत्व कथनाय लट प्रयोग, अस्य न्याय सिद्धत्व कथनाय, कहते हैं तत्र प्रेरणा व्यतिरेकेण आत्मनैव रुचि उत्पन्ना सा च वृद्धि प्राप्ता। मुझे उन महात्मा ने प्रेरणा नहीं दी, बेटे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं बताए। मैं उनकी सेवा करता रहा और मुझे श्रद्धा हो गई, उनके पात्र में लग्न भुक्तावशेष का ग्रहण कर लिया, तो प्रेरणा के बिना ही देखिए जो होती है वो श्रद्धा फलवती होती है। हम किसी को जोर करके, जिद करके ऐसे करो, नहीं तो हम गुस्सा करके किसको लगाते हैं, तो उससे इतना फल नहीं होता है। प्रेरणा व्यतिरेकेण, प्रेरणा के बिना देख करके अपने आप श्रद्धा जो जात हो जाती है, वो श्रद्धा स्वाभाविक होती है। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं एवं प्रेरणा अंतरेण, प्रेरणा के बिना स्वतः सिद्ध है, उससे जो जागृत हुई जो श्रद्धा वो वृद्धि को प्राप्त हो गई। अवश्य न्याय सिद्धत्व कथनाय लट प्रयोग, ये न्याय सिद्ध विषय है, ये कोई स्वतः सिद्ध न्याय सिद्ध है, ये तर्क सिद्ध है, इसके लिए लट का प्रयोग। व्याख्या करते हैं सुबोधिनी प्रकाश में, और उसको और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं यस्य जेन गुणः तस्य तत्र रुचि इति लोक न्याय सिद्धत्व कथनाय। अस्य न्याय सिद्धत्व कथनाय लट प्रयोग में बताए क्या न्याय सिद्ध है, नहीं लोक न्याय है। जिस वस्तु के सेवन करने से जिसकी गुण की वृद्धि होती है, उसकी उसमें रुचि हो जाती है, किसी दवाई का हो, किसी वस्तु का हो, किस स्थान का हो,
सेवा करने से हमें हमारी पुष्टि हुई, हमारी बौद्धिक, मानसिक या वाचिक उन्नति अगर हुई किसी वस्तु के सेवन से, किसी व्यक्ति के संग से, किस स्थान के उपयोग से, तो स्वाभाविक होती है। जिससे हमारा लाभ हुआ उसमें रुचि हो जाती है, जिससे हमारी खेती हुई उससे हमारा मन हट जाता है। तो कहते हैं लोक न्याय सिद्ध है, लोक में बताना नहीं पड़ता है। जो हमारा उपकार करता है, चाहे वो देश हो, काल हो या वस्तु हो, कहते हैं यस्य येन गुणः, जिससे जिसकी गुण की वृद्धि होती है, जिसका उत्कर्ष होता है, जिस देश के, जिस काल के, जिस व्यक्ति के प्रभाव से जिसका गुण नाम जिसका उत्कर्ष होता है, तस्य तत्र रुचि, उसकी स्वाभाविक रुचि उसमें हो जाती है। इति लोक न्याय सिद्धत्व कथनाय स्म इति अनुसज्य प्रजायत इति लट प्रयोग कृतः। कहते इसलिए लट प्रयोग कहा किया गया है कि ये लोक न्याय सिद्ध विषय है, लट प्रयोग किया गया। और जो नारद जी के विषय में समझेंगे उसको, तो स्म का अनुवर्तन करके नारद जी के विषय में हम अन्वय कर लेंगे, लेकिन स्म अनुवर्तन नहीं करेंगे तो ये लोक न्याय सिद्ध विषय हो जाएगा, जो लोक में स्वाभाविक विषय है कि यस्य जेन गुणः तस्य तत्र रुचि। अतः देवर्षि नारद जी को लगा दासी पुत्र की अवस्था में इन महात्माओं के संग करने से, इन महात्माओं की सेवा करने से मेरी अंतःकरण में कुछ विशेष आनंद का परिप्रकाश हो रहा है। मेरे अंतःकरण की जो कालिमा है, अंतःकरण का जो मालिन्य है, अंतःकरण का जो बंधन है, वो धीरे धीरे खुल रहा है। तो उनकी और रुचि हो गई। जिस दवाई खाने से प्रथम दवाई के प्रथम डोज, फर्स्ट डोज खाने से हमारा अगर रोग छूट जाता है रोगी का, तो रोगी की स्वतः इच्छा हो जाती है, अरे मैं कैसे और दूसरा डोज खाऊं और उनसे और औषध खाऊं। अगर कोई और दवाई खाते खाते महीने बीत गए, कोई लाभ नहीं होता, तो क्या होती है, तो अपने आप उस दवाई में, उस औषध में रुचि हट जाती। तो इसलिए कहते हैं यस्य जेन गुणः तस्य तत्र रुचिः इति लोक न्याय सिद्धत्व कथनाय स्म इति अनुसज्य प्रजायते इति लट प्रयोग। स्म का अनुसंधान करके नारद जी के अर्थ में समझ सकते हैं, नो लट का प्रयोग हुआ। ये सुबोधिनी प्रकाश कहते हैं। जब गिरिधर कृत बालबोधिनी में ये कहते हैं तो एवं नित्यं तत्सेवा पूर्वकं तदुच्छिष्ट भोजने प्रवृत्तस्य अतएव विशुद्धं प्रतिबंधक पाप रहितं चेतो यस्य तस्य मम तेषां महात्मनां धर्मे श्रवण कीर्तनादि भगवद भजन एव आत्मनो मनसो रुचि प्रजायते स्म इति अनुसंग। तो गिरिधर जी बालबोधिनी में श्रीधर स्वामी जी के मत का अनुसरण करते हुए स्म का अनुसंग करके, स्म का अनुवृत्ति पूर्वक संबंध करके लम का अर्थ समझाते हैं। इसी तरह विभिन्न अर्थ टीकाकार गण अवलोकन किए गए। तो प्राय यही अर्थ होता है कि इस तथ्य को नारद जी के जीवन में जो घटना हुई, ये सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वजनीन नियम है। कुछ नियम ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए होता है, लेकिन नारद जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो लाभ हुआ महात्माओं के सेवा करने से, उनके पात्र प्रक्षालन करने से, पात्र लग्न भुक्तावशेष का ग्रहण करने से मेरी अंतरात्मा विशुद्ध होने लगी। तो ये इस न्याय को सार्वजनीन और सार्वदैशिक, सार्वकालिकत्व सिद्ध करने के लिए लट का प्रयोग है। ये विभिन्न टीकाकार अपनी अपनी भाषा से, अपनी अपनी वाणी से इसका व्याख्यान किए गए। इसलिए इस तथ्य का तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था, और पूज्य माता जी, उर्मिला माता जी के ये संस्मरण दिलाने से इसका बहुत ही अच्छा लगा। इस विषय का वहीं व्याख्यान होते समय इस पर ध्यान ही नहीं गया था कि वो पूर्व में लंगलकार का अतीत काल का प्रयोग है और उत्तरार्ध में लटलकार का प्रयोग है, और उसका समन्वय कैसे, अगर व्याख्याकारगण विचार भी किए हैं, लेकिन ये
इसमें तो ध्यान नहीं गया था और ये बहुत ही अच्छा हुआ। इस तरह ये हम लोगों के उत्साह आप वर्धन करते रहें, यही निवेदन है। तो एवं पौच्छिस्थले ननुमोदितो द्विजी सकृष्म भुंजे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायत मनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। और रुचि के बाद में तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर्महात्मन तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर्महामुने प्रिय श्रव स्खलिता मतिर्मम यया गमेत सदसत्स्वमायया पश्यि मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरे विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। तो अंतिम में जो भक्ति शब्द आया, यह भक्ति शब्द प्रेमार्थक है। भक्ति का जो चरम फल, प्रेम रूप जो फल है साधन भक्ति, साधन भक्ति का फल भाव भक्ति, और भाव भक्ति परिपाक होकर जब विभाव अनुभव व्यभिचार भाव आदि से, संचारी भाव आदि से वो रसरूपतया आस्वादित होता है, उसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे प्रेम भक्ति की भी प्राप्ति हो गई। इस तरह यहाँ तक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भक्ति की 12 भूमिकाओं का परिगणन किए। आगे और 2 भूमिका, साक्षात दर्शन और भगवत माधुर्यानुभव, इन 2 भूमिकाओं का उल्लेख परवर्ती अध्याय में अर्थात 6ठ अध्याय में होगा, ये बताए। तो ये 12 भूमिका इसे यही रहे कि पहले तो स्वताम कृपा, साधुओं की कृपा, यादृच्छिक की कृपा, उससे महत सेवा, कृपा से महत सेवा होती है, और उससे फिर श्रद्धा जात होती है, विशिष्टा श्रद्धा होती है, और उससे गुरु पदाश्रय, गुरु के रूप में स्वीकरण होता है। उसके बाद भजन स्पृहा होती है गुरु पदाश्रय करने से। जैसे बताए कि नारद जी उनको उनकी सेवा करने से उनकी तद्धर्म एवं आत्मरुचि प्रजाय होते, भजन में स्पृहा, और स्पृहा के बाद भजन, और उसमें भजन से अनर्थ अपगम, अनर्थ का विनाश होना, अभद्र का नाश होना, या अनर्थ चाहे कहिए, या अभद्र कहिए, या किल्बिष कहिए, या अंतर के जो भगवत भजन प्रतिबंधकी भूत जो पाप राशि है वह कहिए। तो ये है अनर्थ अपगम, ये तो 7म अवस्था हुई। उसके बाद निष्ठा, ये 8म अवस्था है, और रुचि 9वीं अवस्था है। रुचि के बाद ये भगवान की गुणों में आसक्ति, गाढ़ा शक्ति, रुचि की जो गाढ़भूत अवस्था है वो 10वीं अवस्था है, और कृष्णे 10वीं अवस्था हो गई। और कृष्ण रति ही, ये भाव भक्ति की अवस्था, भाव श्री कृष्ण में रति कहिए, ये भाव कहिए, ये 11 अवस्था, 11 भूमिका है। उसके बाद प्रेमा, ये 12 भूमिका है। तो इसमें देवर्षि नारद जी ये बताए भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा, इसमें प्रेम भक्ति की प्राप्ति का उल्लेख है। देवर्षि नारद जी
पूर्व जन्म में साधुओं की सेवा से उन्हें दुर्लभ प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई, ये बताए। बालक थे तो उन्हें तो इसकी पता ही नहीं था, लेकिन वस्तु के स्वतः वस्तु के गुणों के कारण स्वतः सिद्ध रूप से उन्हें भक्ति में क्रमिक विकास हुआ। उनका इसमें ये स्वाभाविकी जो उन्नति की धारा होती है, उस उन्नति की धारा में उनकी जो मन की जो ये संतत निर्वृत्ति, जो उन्नति की धारा में मन का जो प्रवेश अभिनिवेश अवगाहन ऐसे हो गया, स्वतः सिद्ध उन्नति की प्राप्ति हुई, भक्ति ही प्रवृत्ता। इसके बाद ये कहे उसके बाद कहते हैं जब प्रेम भक्ति प्राप्ति तस्यैवं मेनुरक्तस्य, तस्यैवं के अर्थ करते हुए इसमें जब ये की श्री श्रीधर स्वयंपाद कहे कि ज्ञात शुद्ध त्वं पदार्थस्य दृढ़ भक्ति मतः में, तस्यैवं में को श्रीधर स्वयंपाद कहे अपने स्वरूप का अनुभव करने से सुदृढ़ भक्ति की जिसे प्राप्ति हो गई थी ऐसे मेरा। जबकि चक्रवर्ती पाद उसी को थोड़ा और पुष्ट करते हुए कहे कि इसमें तस्यैवं भूतस्य मम उत्पन्न प्रेम भक्ति ही, उत्पन्ना प्रेम भक्ति ही यस्य तस्य, उत्पन्न जिसके हृदय में प्रेम भक्ति का प्राकट्य हो गया है, ऐसे मेरे प्रसृत से हते न सह, ये तो स्वभावतः विनीत था ही, अनुवृत्त था ही, और हते न सह ये न कहते अपराध को, पाप को, किलबिश को, अनर्थ को। तो हमारे तो महात्मा की कृपा से, उनकी सेवा से, उनके दृष्टिपात से समस्त अपराध नष्ट हो गया था। और श्रद्धानस्य बालस्य, बालक होने पर भी उन महात्माओं के चरण कमलों में मेरी अटूट श्रद्धा हो गई थी। और दान्तस्यानुचरस्य च, मैं तो इंद्रिय दमन परायण था, संयतेन्द्रिय था। अनुचरस्य, अनुचरती अनुमान पश्चात, चरती अनुचर, महात्मा का अनुगामी में हो गया था। उनकी अनुचरता में, उनके अनुगमन करने में मुझे स्वाभाविक की रुचि हो गई थी। अब तो चातुर्मास्य काल पूरा होने लगा। शरद प्रावृषिका ऋतु, प्रावृत ऋतु और शरद ऋतु, दोनों ऋतुओं की बीतने के बाद ये महात्मा लोग चातुर्मास्य काल की उपरति के बाद, चातुर्मास्य काल समाप्त होने के बाद जब पुनः अपने स्वाभाविक रूप से प्रव्रजन लेने के लिए, फिर भ्रमण के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, तो जिससे क्या हुआ, ये देवर्षि नारद जी को दासी पुत्र की अवस्था में बालक होने पर भी जिनकी मति, जिनके चित्त का संबंध उन महात्माओं के चरण कमल में निबद्ध हो गया था, तो उनको तो खेद हुआ, दुख हुआ, जिससे कहते हैं अन्नवोचन, उन महात्मा ने मुझे उपदेश प्रदान किए। अन्नवोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला, दीनवत्सल साधुगण, मुझे दीन समझ करके, दुखी समझ करके, उनके विरह में दुख दग्ध होते हुए देख करके, ये कृपा करके महात्मा गण क्या किए ना, अन्ववोचन, मुझे उपदिष्टवंत। श्रीधर स्वामी कहते हैं अन्ववोचन नाम अनु अवोचन नाम उपदिष्टवंत, उपदेश किए। क्या उपदेश किए ना, साक्षात भगवतो दितम, भगवता उदितम, उदितम नाम कथितम, उक्तम, साक्षात भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है, साक्षात भगवत प्रोक्त जो धर्म है, अर्थात जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म वही है
साक्षात भगवान सांसारिक जनों पर करुणा करके उनके कल्याण के लिए जिस धर्म का उपदेश दिए हैं उनको भागवत धर्म कहा गया। तो ये इसलिए साक्षात भगवत प्रोक्तम, ये कहते हैं कि भगवतोदितम शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं कि भगवतोदितम भागवतम शास्त्रम अन्ववचन उपनिष्ठवंत। उस भगवत उदित भगवत कथित भागवत शास्त्र का वैशिष्ट का प्रतिपादन करते हुए, क्योंकि देवर्षि नारद जी का तात्पर्य है कि व्यास देव जी के द्वारा भागवत शास्त्र का प्रणयन कराना है, उनके लिए भागवत शास्त्र का भागवत धर्म का उपदेश करते हुए कहते हैं, उसका वैशिष्ट्य कहते हैं कि ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवतो दितम, जो कि गुह्यतम ज्ञान है, जो भागवत धर्म अत्यंत गोपनीयतम है, जिस किसी के लिए सुलभ नहीं होता है, जिस किसी के लिए जिसका उपदेश नहीं किया जाता है, क्योंकि अनधिकारी को उपदेश प्रदान करने से ये विद्या का वैफल्य होता है, विद्या का अपमान होता है। इसलिए विज्ञ व्यक्ति भी अनधिकारी को गोपनीय तत्व का उपदेश सहसा नहीं करते हैं। इसे कहते हैं ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवतोदितम, साक्षात भगवतोदितम अन्ववोचल गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला, कृपया दीनवत्सला। तो ये इसलिए श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं गुह्यतम शब्द की व्याख्या करते हैं कि गुह्य तो गोपनीय हो गया, और गोपनीय होता है, गोपनीय तरह होना चाहिए, गोपनीय तम होना चाहिए। जब दो, एक तो गोपनीय हो गया, जब दो के बीच में तुलना किया जाएगी तो उसमें गोपनीय तरह होगा। दो से दोनों में तुलना करेंगे, कहेंगे ये गोपनीय है और ये गोपनीय तरह है। जब अनेक के बीच में तुलना होगी तब उसमें गोपनीय तम, गुह्यतम की प्राप्ति होगी। तो गुह्यतम कहने से गुह्य क्या है, गुह्यतर क्या है, इसकी जिज्ञासा स्वतः सिद्ध है। तो इस जिज्ञासा को प्रशमित करते हुए, इस जिज्ञासा को निराकृत करते हुए श्री श्रीधर स्वयंपाद ये कहते हैं, देखिए कि साधन भूत धर्म तत्व ज्ञानम गुह्यम, कहते हैं धर्म तत्व को समझना, धर्म क्या है जो कि साधन भूत है। चतुर्विध पुरुषार्थ में धर्म प्रथम तत्व है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहने का तात्पर्य अर्थ काम और मोक्ष सबका साधन धर्म है। धर्म ही साधनभूत तत्व है। उस धर्म से ही जिसकी इच्छा हो अर्थ मिलता है, लाभ करता है, कोई विषय सुख प्राप्त करता है, तो कोई मुक्ति मार्ग के लिए भी धर्म को प्रयोजकतया स्वीकार करता है। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते कहा गया द्वितीय अध्याय में प्रथम स्कंद के। आपवर्ग्य धर्म को अर्थ के लिए, अर्थ प्रयोजन सिद्धि के लिए विज्ञ व्यक्ति ये व्याख्या नहीं करते हैं। धर्म का चरम प्रयोजन, परम लाभ अपवर्ग ही है। इसलिए धर्म तो अपवर्ग्य है, अपवर्गाय साधु। तो इसमें कहते हैं तो पुरुषार्थ के प्रदान में हेतुभूत धर्म तत्व को समझना, धर्म क्या है, धर्म का किस तरह धर्म का निरूपण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, इस धर्म तत्व का जो ज्ञान वो गुह्य होता है।
क्योंकि धर्म तत्व को कोई भली भारी नहीं समझता है। ये गुह्य, फिर गुह्यतर क्या है? तो श्री स्वामी पाद कहते हैं तत्साध्यम विविक्त आत्मज्ञानम गुह्यतरम। देखिए कितने सुंदर कहे, उस धर्म से विविक्त आत्मज्ञानम, विविक्त अर्थ है व्यतिरिक्त, देहादि व्यतिरिक्त, जड़ शरीर व्यतिरिक्त आत्म तत्व का जो ज्ञान है वह गुह्यतर है। क्योंकि धर्म तो बहुत लोग कर लेते हैं, धर्म दान करना, व्रत करना, तीर्थ स्नान करना, उपवास करना, शास्त्राध्ययन करना, जप करना इत्यादि धर्म तो बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन धर्म करते हुए भी धर्म से साध्य जो आत्म तत्व का ज्ञान, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, शरीर व्यतिरिक्त शरीरी का ज्ञान, देह भिन्न देही का ज्ञान सभी को नहीं होता है। तत्साध्य विविक्त आत्मज्ञानम गुह्यतरम। तो धर्म हो गया गुह्य, धर्म से साध्य जो आत्म तत्व का ज्ञान वो गुह्यतर है, गोपनीयतर है। गोपनीयतम क्या है? कहते हैं आत्म तत्व को जान लेना तो ये अंतिम साव अवधि नहीं है। आत्म तत्व को समझने से, आत्मा को जानने से मैं देह नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अर्थात चिद्घन स्वरूप परमात्मा का मैं अंश हूँ। इसे विशाल अग्नि का कोई छोटा सा स्फुलिंग होता है, चिनगारी होता है, ज्योति कण होता है, तो वो इस तरह में विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का मैं तो अंश हूँ, मैं तो ज्योति कण हूँ, उनके अंश हूँ। तो इस जान लेने से परतत्व को समझने के लिए, परतत्व को प्राप्त करने के लिए, परतत्व के चरण कमल में अपने को समर्पित करने के लिए स्पृहा जात होती है। जब नदी समझ जाती है कि समुद्र में मिलने से ही मेरी पूर्णता होगी, जब तक समुद्र में मैं नहीं पहुंचती हूँ तब तक लोग मुझे नदी नहीं कहेंगे, मुझे तो कोई तालाब कहे, हृदय भले ही कहे। तो समुद्र में पहुंच करके अपने नाम रूप को भूल जाना, समुद्र के सत्ता में अपने को समर्पित कर देना, यही नदी की कृतकृत्यता है। इसी तरह परमात्मा को समझ करके परमात्मा के चरण कमलों में, चरण नलिन में अपने आप को समर्पित कर देना, उसमें अपने अहंकार को, अपनी काय मनोवाक्य को यहाँ पर चरण परमात्मा के चरणों में भली भांति निवेदित कर देना, यही आत्म तत्व ज्ञान का फल है। आत्म तत्व ज्ञान करके आत्म तत्व के चिंतन में ही, आत्म तत्व को ध्यान करने में कोई लग जाए, परमात्मा की ओर अग्रसर न हो, तो ये तो गुह्यतर में ही रह गया, गुह्यतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते, देखिए कितने सुंदर रूप से कि विविक्त आत्मज्ञानम गुह्यतरम तत्प्राप्य ईश्वर ज्ञानम गुह्यतम। आत्मज्ञान से जो ईश्वर की, परमात्मा की जो प्राप्ति होती है, उन परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के याथार्थ को अनुभव करना, ये तो गुह्यतम ज्ञान है। तो इस तरह श्रीधर स्वामी पाद बड़े अच्छी शैली से, ये तर्क युक्तिपूर्ण शैली से गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम तीनों ज्ञान का निरूपण कर दिए। इसलिए गुह्य यह हुआ कि साधनभूत धर्म तत्व ज्ञानम गुह्यम, तत्प्राप्यम तत्साध्यम विविक्त आत्मज्ञानम गुह्यतरम, तत्साध्य तत्प्राप्य ईश्वर ज्ञानम गुह्यतम। तो ये बताइए, ज्ञानम गुह्यतमं यत् साक्षात भगवतोदितम अन्नभोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला कहने से यहाँ उन ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को उनके पूर्व जन्म में दासी पुत्र की अवस्था में उन्हें
परमात्म तत्व का, परमेश्वर स्वरूप का उपदेश किए। भागवत धर्म के रूप में भगवत तत्व का, भगवान के जो स्वरूप है, जो भगवत तत्व सर्व विलक्षण तत्व है, उस तत्व का उन्हें अनुभव कराए, उपदेश दिए। ये गुह्यतम शब्द की व्याख्या करते हुए श्री बात बताइए। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद लिखते क्या कहते हैं? चक्रवर्ती पाद कहते हैं, उत्पन्न साक्षितस्य एवं भूतस्य में मम उत्पन्न प्रेम भक्ति है। क्या हुआ ना, साक्षात भगवता उदितम, साक्षात भगवता कहते हैं कि साक्षात भगवता देवकी नंदनेन उदितम कथितम, देवकी नंदन श्री कृष्ण गीता के तत्व के रूप में हो, चाहे उद्धव जी को भागवत तत्व के रूप में हो, जो परम धर्म का उपदेश किए हैं वही भागवत धर्म है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ज्ञान शास्त्रम, ज्ञान शास्त्रम, ज्ञान शब्द ये भाव में लुट करने पर ये जो ज्ञान व्यापार, बोधन व्यापार का बोधक होगा। लेकिन ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे जाना जाता है, तो इस व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द ज्ञान शास्त्र वाचक है। तो ज्ञानम गुह्यतमं यत् साक्षात भगवतोदितम, इस ज्ञान का अर्थ करते हैं ज्ञान शास्त्र को उपदेश दिए। तच्च केवल ज्ञान प्रधानात् भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानं शास्त्रम गुह्यम, और गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, इसका निरूपण भी श्री चक्रवर्ती पाद पृथक शैली से उसी तत्व को समझाते हैं। कहते हैं केवल ज्ञान प्रधानात् भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानं शास्त्रम गुह्यम। कहते हैं ज्ञान का अर्थ हो गया ज्ञान शास्त्र, भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानं शास्त्रम गुह्यम, जिस शास्त्र में ज्ञान का निरूपण है, ज्ञान का अवबोधन कराया गया है, और जिसमें भक्ति का मिश्रण है, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान तो निरर्थक होता है। तो भक्ति को गौण करके, भक्ति के सहायता से जहाँ ज्ञान की चर्चा की गई है, ज्ञान भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानम शास्त्रम, जिस शास्त्र में प्रधानतया ज्ञान का निरूपण हुआ है और ज्ञान के साधन के रूप में भक्ति का निरूपण हुआ है, ये भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानम शास्त्रम गुह्यम। इसलिए गुह्य है कि उसमें ज्ञान का प्राधान्य है और भक्ति का गुणी भाव है। तो भक्ते है ज्ञान से केवल ज्ञान से प्राधान्यात भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानम शास्त्रम गुह्यम। फिर गुह्यतर क्या है? ततोपि ज्ञान मिश्र भक्ति प्रधानम गुह्यतरम। कहते हैं जब भक्ति प्रधान हो जाता है, भक्ति का प्राधान्य हो जाता है जिस शास्त्र में, तो वो गुह्यतर होता है, गोपनीयतर होता है। लेकिन ज्ञान मिश्र भक्ति, कैसी भक्ति ना, जिस भक्ति में ज्ञान का मिश्रण है, आत्म तत्व का परिज्ञान के साथ भक्ति का उपदेश किया गया है। लेकिन जो गुह्य था उसमें तो भक्ति का गुणी भाव था, ज्ञान का प्राधान्य था। जो गुह्यतर में इसमें तो भक्ति का प्राधान्य है और ज्ञान का मिश्रण है, अर्थात प्रधानीभूता भक्ति है। प्रधानीभूता जो भक्ति है, ज्ञान कर्म योग इत्यादि जो भी साधन हो, ये समस्त साधन भक्ति को पुष्ट करने के लिए अंगीकार किया गया है, भक्ति की प्राप्ति के लिए किया गया है, भक्ति की परिपुष्टि के लिए, भक्ति की उपयोगिता के लिए किया गया है, चर्चा की गई है। तो ये जहाँ पर ज्ञान रूप अंग का गुणी भाव है, भक्ति ही प्रधान है, वो ज्ञान मिश्र भक्ति प्रधानम शास्त्रम गुह्यतरम। ठीक है।
फिर गुह्यतम क्या है? तो कहते हैं ततोपि केवल भक्ति प्रधानम गुह्यतमम। कहते वहां से भी जो केवला भक्ति है, इसमें ज्ञान आदि साधनों को तिरस्कृत करके ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, ज्ञान के लिए प्रयास को छोड़ करके ज्ञानी प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय तत्त्वं, जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय तत्त्वं स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः जे प्रायसो जितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यां ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः जे प्रायसो जितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यां। जहाँ पर ज्ञानादि साधनों को दूरीभूत करके, क्योंकि भगवान ने ये तो कहे कि ज्ञान से वैराग्य से किसी भी साधन से जिस साधन की प्राप्ति होती है, मेरे भक्त तो केवल भक्ति से सबको प्राप्त कर सकता है। अगर भक्ति से ही, केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए फिर ज्ञान आदि का क्या फिर अवलंबन है? जद ज्ञानेन वैराग्येन, जो ज्ञान से, वैराग्य से, न्यास से, स्वाध्याय से, जो साधन से जो फल प्राप्त करना जाता है, केवल जो विशुद्ध प्रेम भक्ति से उसको भक्त प्राप्त कर सकता है। तो इस भक्ति में तो ये तो केवला भक्ति है, ये तो ज्ञान कर्मादि अनावृता भक्ति है। ज्ञान कर्माद्यनावृतम कह करके श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में जिस भक्ति का निर्वचन किए गए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा, ये जो कहे हैं कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम, क्योंकि ज्ञान तो भक्ति से ही वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानम च जत अहेतुकम। वासुदेव भगवान में अगर अहेतु की भक्ति किया जाता है तो इसमें क्या होता है ना, जनयति, वो भक्ति तो अत्यंत अति शीघ्र ही ज्ञान को, अर्थात अहेतुक ज्ञान को, अर्थात अनुभवात्मक ज्ञान को और विशिष्ट वैराग्य को प्रकट कर देती है। भक्ति तो ज्ञान रूपा हो जाती है, ज्ञान को प्रकट कर देती है। उसके ज्ञान के लिए पृथक प्रयास करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान में लगे रहते हैं, उनका तो फल तो केवल क्लेश होता है। श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामशो क्लेश एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुषावघातिनां कह करके, जहाँ ज्ञान भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के पीछे भागने वाले व्यक्तियों के श्रम को तुच्छ केवल श्रममात्र कह करके निराकरण किया गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये ज्ञान मिश्र भक्ति से, ज्ञान जहाँ गुणी भाव हुआ है, भक्ति प्रधान हुआ है, प्रधानीभूता भक्ति से भी जो केवला भक्ति है, जहाँ पर ज्ञान कर्म योग वैराग्य आदि समस्त साधन को छोड़ करके, समस्त साधनों के आग्रह को परिहार करके केवल भक्ति के लिए ही चित्त का जो अभिनिवेश है, सातत्य अनुवृत्ति है, उस भक्ति को ये गुह्यतम, गोपनीयतम कहा गया, क्योंकि ये दुर्लभा होती है। ये तो ब्रज की गोपिकाओं में ही मिलता है। ब्रज की गोपियां जो निरंतर उस भक्ति में रत है, जो वो तो केवला भक्ति तो ये तो विलक्षणा होती है। अस्तिव ब्रज यथा ब्रज गोपिका नाम कह करके देवर्षि नारद जी इस भक्ति का ये संकेत किए हैं। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशयी मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधो कह करके भगवान कपिल देव माता देवहूति को जिस भक्ति का उपदेश दिए गए,
वो तो सर्व विलक्षणा भक्ति होती है, गोपनीयतम होती है। इसलिए कहें कि ये जो गुह्य गुह्यतर गुह्यतम को श्री चक्रवर्ती पाद ये बताइए कि ये भक्ति मिश्र ज्ञान अर्थात जहाँ ज्ञान भक्ति गुणीभूता होती है, ज्ञान मुख्य होता है, वो गुह्य है। और ज्ञान मिश्र भक्ति जहाँ ज्ञान गुणीभूत होता है, भक्ति मुख्य होती है, वो गुह्यतर है। और गुह्यतम वो है जहाँ समस्त साधनों को निकृत करके, धिकृत करके, परिहृत करके केवल केवल प्रेम भक्ति में ही आसक्ति रहती है। और भक्ति महारानी तो परिबुद्धा होकर के ज्ञान वैराग्य आदि समस्त अंगों को परिपुष्ट कर देती है। इसलिए वो जो प्रेम भक्ति है वो केवला भक्ति है। उसको केवला शब्द से कहते हैं, अकिंचना निष्किंचना भक्ति कहते हैं, प्रेम भक्ति कहते हैं, अनन्या भक्ति भी कहते हैं। वह तो गुह्यतम है। इस तरह भक्ति के गुह्यतम को कहे। दद उद्धव तो केवल ज्ञान प्रधानात भक्ति मिश्र ज्ञान प्रधानम शास्त्र गुह्यम ततोपि ज्ञान मिश्र भक्ति प्रधानम गुह्यतरम ततोपि केवल भक्ति प्रधानम गुह्यतम। गुह्यतम भक्ति को भगवान तो उद्धव श्री भागवतम अर्जुन प्रति गीता विधंत। इसे भागवत तत्व को भगवान ब्रह्मा जी को कहे, इदं भगवता ब्रह्मणे नाभिपदे स्थिताय भवभीताय कारुण्य संप्रकाशितम। ब्रह्मा जी को तो श्लोकी भाषा इत्यादि रूप में चतुश्लोकी भागवत के रूप में इस तत्व को भगवान करुणा करके कमलोद्भव ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिए थे। तत्व भगवान सखा उद्धव को उपदेश दिए। उसी तत्व संग्राम क्षेत्र में भगवान अपने प्रिय मित्र अर्जुन को सर्वधर्मान गोप्यतम शास्त्र के वक्ता तो भगवान, शास्त्रों के वक्ता हो तत्त योगी हो, लेकिन जो गुह्यतम शास्त्र है उसको तो भगवान खुद ही जानते हैं। इसलिए कहा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो जो गुह्यतम तत्व है साक्षात भगवान ही उसको उपदेश दिए हैं। उसको देवता जानते हैं, नौतर जानते हैं, और गंधर्वगण नहीं जानते, वो तो मनुष्य। उस परम का तो द्वादश भागवत में उल्लेख किए हैं। जामिल प्रसंग में श्री जगन्नाथ जी स्वयं कुमार प्रहलाद विष्णु कह करके द्वादश भागवत इस धर्म को जानते ही इस धर्म को ही और इसको इस धर्म के परिवर्तन तो धर्म के द्वारा भगवान की चरण कमल की होती है। तो आश्रय करके भगवान की भक्ति को कर सकता है, वो गुह्यतम है। यही कहे ये गुह्यतम, जहाँ जो केवल भक्ति है गुह्यतम है, तो उपदेश भगवान श्री जी को उद्धव जी और प्रिय मित्र अर्जुन को संग्राम भूमि में ज्ञान कर्म योग के बताने के बाद इस परम भक्ति रूप गुह्य भी उपदेश किए गए। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् ज्ञानं गुह्यतमं
कृपया दीन। इसी तत्व को, परम गुह्य ज्ञान को ऋषिगण मुझे उपदेश दिए। तो मैं समस्त शत्रु मंडलियों के चरणों में विनम्र प्रणाम का निवेदन करते हुए, संध्या त्रुटि प्रमाद आदि के लिए प्रार्थना करते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए, भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम